श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय सप्तम विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार श्लोक संख्या 16 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थिनम प्रमेय चक्रायुधः पतगराजभुजादिरूढ़ चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मात् हस्ते प्रगृह्य भगवान कृपयोज्जहार। शब्दार्थ श्रुत्वा सुनकर हरि श्री भगवान ने तम उनको अर्थीनम सहायता चाहने वाला अप्रमेय अनंत शक्तिशाली भगवान चक्र आयुध अपने अस्त्र से सज्जित पतगराज पक्षियों के राजा यानी गरुड़ के भुज अधिरूढ़ पंखों पर आसीत चक्रेण चक्र से नक्रवदनम मगर के मुख को विनिपाट्य दो खंड करके तस्मात् मगर के मुख से हस्ते हाथ में प्रगृह्य सूंड पकड़कर भगवान श्री भगवान ने कृपया अहेतु की कृपा से उज्जहारा उद्धार किया। अनुवाद हाथी की पुकार सुनकर श्री भगवान को लगा कि उसे उनकी अविलंब सहायता की आवश्यकता है क्योंकि वह घोर संकट में था। तब भगवान पक्षीराज गरुड़ के पंखों पर आसीन होकर अपने आयुध चक्र से सज्जित होकर वहां पर तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने हाथी की रक्षा करने के लिए अपने चक्र से मगर के मुंह के खंड खंड कर दिए और हाथी को सूंड से पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया। तात्पर्य श्री भगवान अपने वैकुंठ लोक में रहते हैं। कोई यह अनुमान नहीं कर सकता कि यह लोक कितनी दूर स्थित है, किंतु ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई वायुयान से या मनोयान से उस लोक तक पहुंचना चाहे तो लाखों वर्षों तक यात्रा करने पर भी वहां नहीं पहुंच सकेगा। आधुनिक विज्ञानियों ने वायुयानों का आविष्कार किया है किंतु वे भौतिक है, जबकि योगी मंद्रूपी यान से यात्रा करने का प्रयास करते हैं। ये योगी अपने मनोयान से तुरंत ही कितनी भी दूर पहुंच सकते हैं, किंतु ईश्वर के राज्य वैकुंठ लोक तक न तो वायुयान की न मनयान की ही पहुंच है, क्योंकि वह भौतिक आकाश से बहुत परे स्थित है। ऐसी स्थिति में भला हाथी की प्रार्थना उतनी दूर तक कैसे सुनाई पड़ी और भगवान तत्क्षण उस स्थान पर कैसे पहुंच गए? मानव कल्पना से इन बातों की गणना संभव नहीं है। यह सब भगवान की अनंत शक्ति से ही संभव हो सका। इसलिए भगवान को यहाँ अप्रमेय कहा गया है, क्योंकि सर्वाधिक बुद्धिमान मनुष्य का मस्तिष्क भी गणित की गणना से उनकी शक्तियों की कल्पना नहीं कर सकता। भगवान इतनी दूरी से भी सुन सकते हैं, खा सकते हैं और एक पल के अंतराल में सभी स्थानों में एक साथ प्रकट हो सकते हैं। ऐसी है भगवान की सर्वशक्तिमत्ता। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजामुरुपुरीमाधुरीं गोश्वतीं राधा कुण्ड। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम कोई भी प्रॉब्लम सुनते हैं तो हम वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इतना मदद नहीं कर सकते। हम बंधे हुए हैं। किसी व्यक्ति ने हमसे मदद मांगी कि मैं समस्या में हूँ, मुझे धन का प्रॉब्लम है, शरीर का प्रॉब्लम है, ऐसे बात करते हैं लोग। जाने दो ने, मेरा ये समस्या है, मेरी वो समस्या है। हम सुनते हैं लेकिन हम उनको मदद नहीं कर सकते हैं। उनकी समस्या उनको ही सुलझानी पड़ेगी। लेकिन भगवान के साथ जिसका संबंध है उसके लिए ऐसा नहीं है। यहाँ क्या लिखा है?
श्रुत्वा हरि, श्रुत्वा हरि ही, हरि ने सुना। क्या सुना? जो हमने कल देखा, हरि ने क्या सुना? हाथी की प्रार्थना सुनी। श्रुत्वा हरि ही, तो हरि ने सुना। अभी क्या कि हम भी सुनते हैं, हरि भी सुनते हैं, लेकिन हमारे और हरि के सुनने में अंतर यह है कि हरि कितना भी दूर क्यों ना हो वो सुन लेते हैं, और हम कितना भी नजदीक होते हैं फिर भी हमारे कान में कभी कभी सुनाई नहीं देता है, और सुनने के बाद जो करना है हेल्प वो हम नहीं कर सकते। सॉरी, मैंने आपकी बात सुनी, मैं बहुत दुखी हूं, आपका दुख सुनकर मैं दुखी हूं, लेकिन मैं कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन यहां हरि ने क्या किया? तम उनको अरण अर्थीनम, वो अरण अर्थीनम यानी वो सहायता चाहता था, है ना। तो भगवान अप्रमेय है, भगवान अनंत शक्तिशाली। तो अनंत शक्तिशाली होने के वजह से भगवान सबकी मदद कर सकते हैं, किसी की भी और सबकी मदद कर सकते हैं, ये हमें समझना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण। तो भगवान ने तुरंत क्या किया? जैसे उन्होंने सुना और देखा कि ये तो मुझे पुकार रहा है, तुरंत चक्रायुध, चक्र का आयुध लेकर क्या किया? पतंगराज भुजाधिरूढ़, पतंगराज ये गरुड़ पक्षियों के राजा, उसकी पंख पर आसीन हो गए तुरंत। तो ये सबसे पहले ये लाइन हम समझते हैं कि जो भगवान इतने दूर रहते हैं, हाँ, भगवान कहते हैं ना कि ये जगत मैंने बनाया है लेकिन मैं इसमें नहीं हूं। नहीं नहीं नहीं, वो श्लोक है, मैं भूल गया। ये जगत मेरे में अवस्थित है लेकिन मैं इस जगत में नहीं हूं। यानी भगवान अपनी शक्ति के द्वारा इस पूरे जगत का सर्जन करते हैं और सब इंफॉर्मेशन है उनकी शक्ति के द्वारा, लेकिन साक्षात भगवान वहां उपस्थित नहीं है। वो गोलोक एवं निवसत्य अखिलात्म भूत, वैकुंठ में गोलोक में भगवान रहते हैं। तो ये प्रश्न हो सकता है कि श्रुत्वा कैसे सुन सकते हैं भगवान? क्योंकि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वैकुंठ गोलोक इतना दूर है जिसका अंदाज कोई नहीं लगा सकते। इवन अभी वैज्ञानिकों चंद्र पर जैसे तैसे पहुंचे हैं, ऐसा वो लोग मानते, हम तो मानते ही नहीं है। चंद्र पर भी नहीं पहुंच सकते हैं, तो इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक, ब्रह्मलोक की क्या बात करें, सत्यलोक की क्या बात करें, वहां से भी बहुत सुदूर भगवान का धाम है। वहां वायु की, ये वायुयान से नहीं जा सके, ये सब वायुयान बने ना, हवा वायु में चलने वाला वायुयान, उससे नहीं जा सकते। वायुयान स्थूल यान है, लेकिन मन की गति से, मन की गति भी बहुत तेज है। जैसे योगी लोग मन की गति से प्रवास करते हैं। यदि किसी योगी योग में अवस्थित है और उस समाधि में होकर फिर अपने प्राण को त्यागना चाहते, तो ब्रह्मरंध्र से वो त्याग के मन की गति से कोई भी लोक में जा सकते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि योगी मन रूपी यान से यात्रा करने का प्रयास करते हैं। ये योगी अपने मनोयान से तुरंत ही कितनी भी दूर पहुंच सकते हैं, इस ब्रह्मांड में कहीं पे भी पहुंच सकते हैं योगी। किंतु ईश्वर के राज्य वैकुंठ लोक तक न तो वायुयान की न मनयान की पहुंच है, ये दोनों में नहीं पहुंच सकते। आज हम मन में विचार कर हम वृंदावन जाए तो हम पहुंच सकते हैं, मन से पहुंच सकते हैं। इतनी स्पीड है। यदि हम वायुयान से जाएंगे तो कम से कम 1 घंटा लगेगा, लेकिन मन से हम तुरंत पहुंच सकते हैं। इतनी हाई स्पीड मन होने के बावजूद भी मन से हम भगवान के धाम वैकुंठ को नहीं जा सकते, भगवान के धाम गोलोक में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो इस आकाश से बहुत स्थिर है, बहुत दूर है। तो अभी प्रश्न ही आता है, इतना दूर है तो हाथी की प्रार्थना भगवान ने कैसे सुनी? ये प्रश्न हो सकता है ना। और हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ से चिल्ला सकते हैं, ये बिना माइक को हम
ये मंदिर के बाहर की तक नहीं बोल सकते हैं। आज सुनाई हमको किसी को सुनाई नहीं देगा, तो भगवान कैसे सुनते हैं हमारी आवाज को? ये कहते हाथ ऐसे कैसे सुन सकते हैं? और तुरंत उनको सुनाई दी पड़ी। अभी ये हाथी तो एकदम मुश्किल ही में था, तो क्या दूर तक कैसे तुरंत तत्क्षण भगवान कैसे पहुंच सके? तो ये भगवान की जो लीला है वो मानवीय मस्तिष्क की गणना से बहुत दूर है। हम हमारे मानवीय बुद्धि से नहीं समझ सकते, क्योंकि हमने ऐसा देखा ही कहाँ है ऐसी चीज। अपूर्ण इंद्रिय है, तो हम इसीलिए लोग बोलते हैं नहीं ये हमारे दिमाग के बाहर है, इसीलिए भगवान भगवान कुछ है नहीं, ये सब मिथोलॉजी है, ये मिथ्या चीजें है। नहीं, इसीलिए यहाँ भगवान को संबोधित किया गया है अरण अर्थिनम अप्रमेय। अरण अर्थिन जो सहायता चाहने वाले थे उसको अप्रमेय यानी अनंत शक्तिशाली भगवान। तो हमें भगवान की शक्ति में कभी भी अविश्वास नहीं करना चाहिए। भगवान अनंत शक्तिशाली है। भगवान की बात छोड़िए, भगवान के भक्त अनंत शक्तिशाली है। हनुमान जी पूरी लंका को जला सकते थे, जलाया, और रावण को उधर ही मार सकते थे। अप्रमेय थे वो भी, अनंत शक्तिशाली थे, क्योंकि राम की शक्ति थी साथ में। इसीलिए भगवान के भक्त भगवान की शक्ति को लेकर अप्रमेय कार्य कर सकते हैं, अनंत शक्तिशाली बनकर कार्य कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद ने जो कार्य किया वो दुष्कर था। कभी एक भक्त ने प्रभुपाद को पूछा था कि भगवान चैतन्य बाबू स्वयं समर्थ थे पूरे विश्व में कृष्ण भावना फैलाने के लिए, तो क्यों नहीं फैला पाए? क्यों भारत में ही थोड़े स्थान पर उन्होंने फैलाया? तो प्रभुपाद देते हैं वो कार्य मेरे लिए रखा था, हमारे लिए रखा था भगवान ने। तो ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु नहीं फैला सकते थे, लेकिन वो अपना यश अपने भक्तों को देते हैं। ऐसा ही अर्जुन को यश दिया, हनुमान जी को यश दिया भगवान ने। भगवान रामचंद्र के ऐसे थे कि वो लंका में नहीं जा सकते थे, तुरंत जा सकते थे, लेकिन वो अपना यश, इससे क्या यश होगा, ये तो भगवान ही जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने भक्तों को यश दिलवाया। कृष्ण ने भी बोला ये सब मैंने कार्य कर दिया है। इसीलिए भगवान और उनके भक्त ये दोनों अप्रमेय है, अनंत शक्तिशाली है। इसकी शक्ति की हम सीमा नहीं समझ सकते भगवान की। तो ये एक बात थी, वहां सुनाई देना ये अनंत शक्ति का एक रूप है, क्योंकि इतना कान तेज होना चाहिए ना। जैसे हम मनुष्य कान से, अपने कान से बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाली चीज सुन सकते हैं, इससे नीचे की फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी हम नहीं सुन सकते। जैसे कुत्ता सुन सकता है, उसको भय मालूम पड़ जाता है और वो भौंकने लगता है। और पक्षी पशु उनकी फ्रीक्वेंसी अलग है, हमारे कान में वो सब फ्रीक्वेंसी नहीं आती है, लेकिन भगवान कुछ भी सुन सकते हैं और सब कुछ सुन सकते हैं। कितना भी धीरे से बोला वो भी सुन सकते हैं। तो श्रुत्वा हरि ही, ये शब्द बहुत हमें अच्छी तरह समझने को, हरि सुन लेते हैं अपनी अपरिमेय शक्ति के कारण। तो इसीलिए जब हम जप करते हैं तो ऐसा नहीं समझना चाहिए हम जप हवा में कर रहे हैं, हम सेवा करते हवा में नहीं कर रहे। श्रुत्वा हरि ही, भगवान सुनते हैं। कोई व्यक्ति एक बार भी हरे कृष्ण बोलते हैं, भगवान सुनते हैं उनको। तो जो व्यक्ति, जो भक्त प्रेम से प्रयास करता है हर रोज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो क्या भगवान बहरे हैं? नहीं, श्रुत्वा हरि ही। तो कल हमने विस्तार से बताया कि आर्त प्रार्थना करनी चाहिए, आर्त होकर प्रार्थना करनी चाहिए। तो वो भगवान वैसे सबकी प्रार्थना सुनते हैं, आर्त नहीं होंगे तो भी सुनेंगे, और जो प्रार्थना नहीं करेंगे उनको भी मदद करेंगे भगवान, लेकिन भगवान उनको पहले मदद करेंगे जो उनके साथ
उनके साथ संबंध में प्रार्थना द्वारा, सेवा द्वारा। प्रभुपाद कल तात्पर्य में बता रहे थे कि भगवान सबके लिए सूरज है, लेकिन जो उनका भक्त है उनको वो पहले बचाते हैं, क्योंकि वो बचना चाहते हैं। अभक्त नहीं चाहते हैं भगवान को, वो तो बोलते भगवान ही नहीं है, तो फिर भगवान क्यों उसके पास जाए। लेकिन भक्त जानता है, इसीलिए भक्त सब कुछ छोड़कर हरि के आश्रय में आता है, और हरि तुरंत उसको अपने उसका रक्षण करते हैं अपनी शक्तियों के द्वारा। यहां तो हरि स्वयं आ गए। देखिए, भक्त के लिए हरि स्वयं आते हैं, और कैसे गरुड़ पे आरूढ़ होकर आए। कितना सुंदर भगवान ने व्यवस्था की, और तुरंत पहुंच गए, इमीडिएटली तुरंत प्रकट हुए। तब भगवान मतलब गरुड़ की पुकार सुनकर, प्रार्थना सुनकर, अरे सॉरी, गजेंद्र की प्रार्थना सुनकर तुरंत तब भगवान पक्षीराज गरुड़ के पंखों पर आसीन होकर अपने आयुध चक्र से सज्जित होकर वहां पर तुरंत प्रकट हुए। यानी भक्तों को ये निश्चिंत रहना चाहिए कि भगवान हमारा रक्षण अवश्य करेंगे, अवश्य, क्योंकि हम भगवान को पुकार रहे हैं। इसीलिए आशा है, नृसिंहम आदिम शरणम प्रपद्ये, हे नृसिंहदेव भगवान, ये आदि मैं आपके शरण में आया हूं, तो भगवान सुनेंगे। ऐसा नहीं भगवान अहंकारी नहीं है, इसको प्रार्थना करने दो, नहीं, तुरंत भगवान इतने सूहृदय है, हृदय भगवान के इतना सॉफ्ट है कि तुरंत वो प्रार्थना को सुन लेंगे। चैतन्य चरितामृत में वहां तक वर्णन है, मैंने आगे भी बताया था कि मुसलमान हराम बोलते, हराम खोर बोलते, गाली बोलते, फिर भी भगवान उसमें से राम सुनते हैं। इतने भगवान दयालु है। ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे? कौन ही ऐसे भगवान के शरण में नहीं जाएगा? हम सबको इस भगवान के शरण में जाना चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, ये पहली दो लाइन हम समझे। अभी दो लाइन, दूसरी लाइन में क्या, चक्रेण नक्र वदनम, चक्र से नक्र वदनम यानी मगर के मुख को काट दिया। विनिपात्या, उन्होंने उसके खंड कर दिया है, विनिपात्या। तो ये भी एक अद्भुत लीला है ना। मगर इतना शक्तिशाली है, उसका जो ऊपर का भाग है वज्र जैसा है, वो आप नहीं काट सकते, मगर के नीचे का भाग आप काट सकते हैं। और भगवान ने यहाँ तुरंत अपने चक्र से उसको काट दिया। और तस्मात, और उनको अपने उस मगर के मुख से, तस्मात हंसते अपने हाथ से, देखो स्वयं भगवान आए, प्रगुरुया उनकी सूंड को पकड़ लिया। प्रगुरुया भगवान कृपयोज्जहार, भगवान ने अपनी हाथी की कृपा से वो हाथी का सूंड पकड़ लिया और मगर के मुख से उद्धार कर दिया। ये है अप्रमेय भगवान। क्षण में आगे, क्षण में सुना, क्षण में आगे, और क्षण में उद्धार कर दिया। तो हमारा उद्धार नहीं करेंगे? हम भी मगर के ये माया रूपी, मगर रूपी माया में फंसे हैं, तो अवश्य भगवान हमारा उद्धार करेंगे। इससे यही शिक्षा लेनी है। हमें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान की शक्ति कम है, शायद भगवान रक्षण नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं ये श्लोक से ब्रह्मा जी हमको, कि नहीं, भगवान कृपयोज्जहार, हमारा अपनी ऐति की कृपा से उद्धार करेंगे, करेंगे और करेंगे। इसे रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा कार्पेण्य षड विधि शरणागति। तो ये पॉइंट कि भगवान हमारा रक्षण अवश्य करेंगे और भगवान हमारा पालन पोषण भी अवश्य करेंगे, ये इसको शरणागति का एक अंग है। ऐसा विश्वास करना, हमें हमेशा विश्वास करना चाहिए भगवान कोई भी परिस्थिति में रक्षण कर सकेंगे। एक बार श्रील प्रभुपाद अमेरिका में बहुत बीमार थे, तब प्रभुपाद ने बोला आप भगवान को प्रार्थना कीजिए। नरसिंह देव की स्तुति तब से शुरू हुई। तो भगवान प्रभुपाद ने अपने शिष्य को बोला आप प्रार्थना कीजिए।
यदि आप चाहते हैं तो हमारे गुरु महाराज का आप रक्षण कीजिए, उसको बचाइए, उनका मिशन बाकी है। इस प्रकार भक्त विश्वास से भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान रक्षण करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा भगवान से रक्षण की प्रार्थना करें, नहीं। हमें प्रार्थना, हमें कष्ट नहीं देना हर बार, भगवान को बुलाना नहीं है, ये भगवान मुझे दुख हो रहा है, मेरा घर में झगड़ा हुआ है, आप कृपया आइए, नहीं, इस प्रकार से नहीं। ये शुद्ध भक्त की ये नहीं है। शुद्ध भक्त अपने रक्षण के लिए भी प्रार्थना नहीं करता भगवान को। ये आर्त होके, गजेंद्र भी शुद्ध भक्त है, भगवान के दर्शन से वो शुद्ध हो गए, ध्रुव महाराज की तरह। हमें कोई लाभ के लिए नहीं प्रार्थना करनी है भगवान को, ये समझना है हे भगवान मेरा रक्षण करो, नहीं। हमें भगवान को सेवा से प्रसन्न करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान को नौकर नहीं बनाना है। हम भगवान के नौकर बनना है, हमें भगवान का नौकर बनना है कि यस करिष्य वचनम तवा, हे कृष्ण, हे राम, हे श्रीमती राधा रानी, आप मुझे अपनी सेवा में लगाओ, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। हम ऐसा नहीं बोलते कि भगवान आइए और ये मेरा नुकसान हुआ है मुझे बचाइए, नहीं, ये भक्तों की प्रार्थना नहीं है। ये गजेंद्र ने किया है, वो आर्थ होकर किया है, वो भी भक्त है लेकिन कुछ उद्देश्य किया, लेकिन भगवान को प्रार्थना किया। इसीलिए जब भक्त आर्थ होकर भी प्रार्थना करता है तो भगवान उसको बचाते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त की कामना ये नहीं है। तो हमें ये समझना है, हमें दुख में भगवान का स्मरण करना है, लेकिन स्मरण करना है, उनको ये प्रार्थना नहीं करनी कि मेरा दुख दूर करो, बल्कि दुख में हम भगवान को प्रणाम करके, भगवान की याचना करके, उस दुख को सहन करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ये भगवान की ओर से हमारी, भगवान की टेस्ट है, भगवान की ओर से हमारी टेस्ट है, इसमें हमें पास होना है। यहाँ और प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान सुनते हैं, जब हमारे पर समस्या आती है तो सुनते हैं, देखते हैं, उनको मालूम है ये समस्या मेरे भक्त पर आ रही है। परास्य शक्ति विविधेव श्रूयते, भगवान शक्तिशाली है, उनको तुरंत मालूम पड़ जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान इतनी दूरी से भी सुन सकते हैं, खा सकते हैं। इसीलिए भक्त भगवान को जो ग्रहण करते हैं, वैकुंठ में, गोलोक में बैठकर भगवान को ग्रहण भोग स्वीकारते हैं अपने इस विग्रह के रूप में, फोटो विग्रह के रूप में वो स्वीकारते हैं। तो प्रभुपाद यही कहते हैं, भगवान इतनी दूरी से भी सुन सकते हैं, खा सकते हैं, और एक पल के अंतराल में सभी स्थानों में एक साथ प्रकट हो सकते हैं। यदि लाखों भक्त को मुश्किल में है तो भगवान लाखों रूप में प्रकट हो सकते हैं। ऐसी है भगवान की सर्वशक्तिमत्ता। तो हमें इस पे विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारा रक्षण, पालन, पोषण सब कुछ करेंगे, और हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकम्बद्यो निपत्ये कृत्वा च काकुशतमेतदहं ब्रवीमि।